हेलो दोस्तों, वैक्यूम एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 265 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 265 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 266। क्या कहता है 266 में? सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है कि प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। भाई उसने कहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि को हम लिख सकते हैं 1/5। तो एक साल में वृद्धि होगी 6/5। वृद्धि कितनी होगी? 6/5। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया है कि जब अगर मानकर चलिए किसी संख्या का मुझे निकालना है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में तीसरे साल कितनी वृद्धि होगी? तो 6/5 गुना 6/5 और गुना 6/5। ये तो होगा तीसरे साल के अंत में। और चौथे वर्ष के अंत में कितना होगा? हम ले सकते हैं चौथे वर्ष के अंत में। तो चौथे वर्ष के अंत में कितना होगा? x, या आप x ना मानिए, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ये होगा 3 और यहां पर होगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6/5। इसके भी बटे 5, 6/5 6/5। ये होगा 4 साल का। दोनों के बीच का अंतर 324 रुपए है। इनका अंतर कितना दिया है? 324। बस आपको इस पर कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं यहां से, ये पावर 3 है, ये 4 है, पावर 3 कॉमन ले लेता हूं, तो पावर 3 जब हम कॉमन लेंगे, चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के बीच का अंतर इतना है। मैंने पावर 3 6/5, इसकी पावर 3 यहां से कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना? 1 माइनस 6/5। 1 माइनस 6/5 बराबर किसके? 324 के। यही तो बचेगा। हम निकालते हैं तो 6 का क्यूब होगा 216 और बटे 5 का क्यूब होगा 125 और गुना 5 ही कम 5 माइनस 6 तो 1/5 बराबर किसके? 324 के। सवाल सोल्व। डिवाइड करते हैं। 6 से जाएगा कितनी बार? 6 पंजे 30, 6 चौक 24। 6 से जाएगा 36 बार, फिर 6 से जाएगा 6 बार, 6 निम 54। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से काटते हैं, 3 तिया 9। 1 बराबर कितना आएगा? ये आएगा 3 गुना 125 गुना 5 और बटे 2। ये 1 का मान आया। हमसे पूछा क्या है? उस वस्तु दूसरे वर्ष के अंत में ये आया टोटल। तो 3 गुना 125 गुना 5 और बटे 2। दूसरे वर्ष के अंत में कितना होगा? 6/5 और गुना 6/5। यही तो दूसरे वर्ष के अंत में होगा, दूसरे वर्ष के अंत में। तो बस सवाल हो गया हमारा। 3 से काटेंगे कितनी बार? 2 से काटेंगे 3 बार, ये आएगा। 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 25। सवाल सोल्व। कैलकुलेशन करते हैं। बस कैलकुलेशन कितनी होगी? 25 तिया 75, 75 गुना 6 तिया 18। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी। 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 सत्ते 126, 126 और 9 135। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 267। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन में देखिएगा एक बार क्या कहता है। ये कहता है कि एक टाइपिस्ट, कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 267 में आकार का उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ देता है। जब उसने 2 सेंटीमीटर छोड़ा तो कितनी आपने देखा होगा, जब कोई टाइपिस्ट आकार का पेपर है, मैं कह सकता हूं कि आयत है, 32 सेंटीमीटर लंबाई है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो जब वो 2 सेंटीमीटर छोड़ेगा लंबाई में से, तो 2 ऊपर से कम होगी, 2 नीचे से कम होगी, टोटल कम कितनी होगी? 4। तो 4 टोटल कम होगी, तो लंबाई में से भी 4 कम करेंगे, चौड़ाई में से भी। पहले 32 थी, अब 4 कम की, 2 कम की, 2 और 2 4। हमें कम कितनी करनी होगी? कम करनी होगी 4। कम करनी होगी, वो करनी होगी 4। 2 ऊपर से और 2
नीचे से। तो 32 माइनस 4 तो 28 गुना, फिर कहता है 20 में से 4 घटाएंगे 16, तो कितना हुआ इसका क्षेत्रफल? 16 अट्ठे 128, हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 448। ठीक है। फिर सवाल में कहता है कि वह 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ देता है, यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर छोड़े। अगर वो 1 सेंटीमीटर छोड़े तो अभी मैंने बताया, अगर 2 छोड़ेगा, 2 ऊपर से कम 2 नीचे से कम, यहाँ 1 छोड़ रहा है तो 1 ऊपर से कम 1 नीचे से कम, तो कुल कितना छोड़ना होगा? कुल यानी कि कम कितना करना होगा? कम करनी होगी 2 सेंटीमीटर, 2 करनी होगी, 2 ऊपर से 2 नीचे से। 32 में से 2 जाएगा 30 और 18 में 20 में से 2 जाएगा 18, 18 तिया 54, क्षेत्रफल आया 540। अब सवाल में क्या कहा है? वो कहता है तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि कितने की हुई निकाल सकते हैं, 448 से 540 हो गया। तो कितना बढ़ा आप चेक कर सकते हैं, कितना टोटल कितना बढ़ा? यहां पर बढ़ा 10 में से 8 जाएगा 2, बचा 3, 13 में से 4 जाएगा 9, 92 प्लस हुआ, कितना बढ़ा? 92 और बटे किस पर? 448 पर, और मल्टीप्लाई के 100। बस हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से काटेंगे 23 चौक 92, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। सवाल सोल्व। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं कि इसका मल्टीपल 23 का मल्टीपल, लेकिन दशमलव में पूछा है तो मल्टीपल में नहीं होगा। फिर 4 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा 4 से? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से इसे भाग करते हैं 25। आपको कैलकुलेशन करनी है, 25 दूनी 50, 575, ये आया 575 बटे 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, एक बचा, 28 दूनी 56, बचा कितना? एक। तो हम कह सकते हैं 560, 20 दशमलव कुछ आंसर आने वाला है, तो वो होगा 20.54%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 268, 268। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आज और कल हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे कल, क्योंकि आज तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अभी ये कहता है किसी विद्यालय में कक्षा एक्स के सेक्शन ए से कुछ छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया। हम कह सकते हैं 268 में कि ए है, ये बी है, ए से बी में स्थानांतरित भेज दिया गया। और इसी तरह छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगर मैं कहूं कि ए से कुछ छात्र बी में भेज दिए गए, ए से कुछ छात्र बी में भेज दिए गए और यहां पर 12% की वृद्धि हो गई, 12 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कहता है लेकिन बाद के चरण में उन्हें वापस ए में भेज दिया गया, वापस ए में भेज दिया गया। तो यहां पर ये अपने स्थान पर वापस आ गए, 12 के 12%, 12 के 12% क्या हुआ? वापस आ गए। सवाल में कहा है कि सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में कमी कितने की हुई, हमें ये बताना है। तो हम कर सकते हैं पहले और अब, ध्यान देंगे एक बार, पहले अब। ये बी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, बी सेक्शन। पहले बी सेक्शन में 100 स्टूडेंट थे, अब बी सेक्शन में कितने हुए? 112। लेकिन उसने कहा है कि 112 नहीं चाहिए मुझे, तो 100 ही चाहिए। तो कमी कितने की हुई? 12 की। किस में? 112 में, मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेशन हो गई। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जाएगा कितनी बार? 3 बार, 4 से जाएगा 28 बार, और 4 से जाएगा 25 बार, 4 से ये जाएगा 7 बार। 25 ते 75 बटे 7, 75 बटे 7, तो 7 ढाई 70, लगभग 10 दशमलव कितना आना चाहिए? 71%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 269, 269। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या कहता है? एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती हैं। सवाल को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद बनाएंगे।
खरीदी जा सकती है और उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती है। तो ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, ध्यान देंगे दोस्तों एक बार। मैंने कहा ये बात करता हूं मैं अब की, अब वर्तमान, अब जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान। और इसके बाद बात करते हैं एक साल बाद की, एक साल बाद की। मैंने कहा अब जो है किसी निश्चित रुपए में, मैंने कहा अब इतने रुपए में, मैंने कहा अब 100 रुपए में 10 पुस्तक मैं खरीद सकता हूं, अब 100 रुपए में 10 पुस्तक खरीद सकता हूं, लेकिन एक साल बाद केवल 8 पुस्तक ही खरीदी जाएगी। केवल कितनी पुस्तक खरीदी जाएगी, 8 पुस्तक ही खरीदी जाएगी। उसने कहा है तो कितना ब्याज लगेगा भाई, ब्याज कितना लगेगा, ब्याज लगेगा 2 रुपए का, ब्याज लगेगा 2 रुपए का, किस पर, 8 पर, मल्टीप्लाई के 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 4 से काटेंगे 25, तो हम कह सकते हैं 25% का ब्याज लगेगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ऐसा सवाल मैंने आपको अभी कराया है, सवाल को देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 270 ये कहता है कि किसी मशीन का अवमूल्यन प्रतिवर्ष 25% की दर से हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब है कमी, अवमूल्यन का मतलब है कमी, इसका मतलब है कमी। तो कमी हो रही है कितनी, 25% की। इसे लिख सकते हैं हम 1/4 और कमी के लिए माइनस मैं कहूंगा 3/4। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल में कहा है तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, आप ध्यान देंगे एक बार, तीसरे साल तो 3 साल बनाने हैं तो पावर 3 करेंगे और 4 साल बनाने हैं तो पावर 4 करेंगे, मैंने आपको बताया है। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। अंत में मूल्य का अंतर इतना है, मूल्य का इनका जो अंतर है वो 17,199 रुपए है, 17,199 रुपए है। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा हम निकाल सकते हैं। यहां से अगर मैं 3/4 इसकी पावर 3 को कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा यहां पर कितना, यहां पर बचेगा 1 - 3/4, 1 - 3/4 बराबर 17,199। ये आएगा 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 गुना 4 एकम 4 - 3 तो 1/4 बराबर 17,199। क्या 27 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं एक बार। 27 से काटेंगे, 27 गुना 6, 27 का 162 बचेगा कितना 9, 162 9 बचेगा 99 हो जाएगा। 27 तिया 81, 18 27 सत्ते 189 कट गया। अब एक का मान कितना होगा 637 गुना 4 और गुना 64, गुना 64। हमसे पूछा है एक वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा, तो ये तो कुल मूल्य आया। एक साल के अंत में निकालना है तो 3/4, एक साल में कितनी हो रही है 1/4 की कमी, तो 3/4 होगा। 4 से 4 कैंसिल, आप यूनिट डिजिट ही चेक कर सकते क्योंकि सभी की इकाई अंक अलग अलग है। 7 चौक 28, 8 8 तिया 24, अंत में 4 आएगा, अंत में क्या आएगा 4, और 4 एक ही ऑप्शन में है, वो है सी ऑप्शन 122 304, 122 304। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271। सवाल पढ़िएगा और बनाइएगा दोस्तों। क्या कहता है 271 में, एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज ने अपने कुल रनों का 30% छक्के लगाकर और कुल रनों का 25% चौके लगाकर और शेष रन सिंगल और डबल लिए। ध्यान देंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 271। उसने कहा है टोटल, मैंने कहा 100 था, अब 100 में से छक्के लगाए और यहां लगाए चौके, ध्यान देंगे एक बार, और ये था सिंगल डबल, सिंगल डबल। सवाल में कहा है कुल रनों का 30% तो उसने छक्के लगाए, तो 30 छक्के और 25% चौके लगाए, शेष कितना बचा 55 और ये बचा 45। हम कह सकते हैं सिंगल डबल कितने लिए 45। अब सवाल में कहता है क्या कि
उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए, तो मैं इसका रेशो बना लेता हूं। रेशो कैसे होगा, मैंने मान लिया टोटल कुल कितने थे, कुल रन कितने थे उसके, कुल रन 100 थे, तो मैंने रेशो बनाया, 5 से डिवाइड किया, 5 नम 45, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 से काटेंगे 20, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा है कि इस 5 के बराबर, चौके बराबर दिया है 20, तो 1 बराबर किसके होगा, 5 चौक 20, मैंने कहा 1 के बराबर है 4। सवाल में कहा है तो छक्के लगाकर बनाए गए रनों का, छक्के लगाकर बनाए गए रन कितने हैं, 4, तो 4 6 24 रन हैं। रनों का, चौके लगाकर बनाए गए रनों का प्रतिशत, रनों, चौके, रनों का कितने प्रतिशत चौके लगाकर बनाया गया, चौके लगाकर कितने रन बनाए गए 20, और बटे 24 मल्टीप्लाई 100, बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। 4 पंजे 20, 4 छक 24, और 5/6 किसके बराबर होता है, वो होता है 83 सही 1/3% के, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो लगभग कितना दिया हुआ है 83%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 272, सवाल पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है सवाल में, ये कहता है कि एक कक्षा में 3/4 छात्र लड़के हैं, 3/4 छात्र लड़के हैं। मैंने कहा कुल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 272, 3/4 छात्र लड़के हैं, 3/4 छात्र लड़के हैं, तो मैं कह सकता हूं अगर कुल छात्र 4 हैं तो लड़के कितने हैं 3, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 1, लड़कियां हैं 1। यदि कक्षा में 120 लड़कियां शामिल कर ली जाए, आप ध्यान देंगे एक बार, अगर कक्षा में 120 लड़कियां शामिल कर ली जाए तो कक्षा में 3/4 छात्र लड़कियां होंगी। लड़कियां कितनी होगी 3/4, तो मैं कह सकता हूं, चलिए ऐसे ध्यान देंगे एक बार, आप इनके साथ x लगाइए, ये भी x, ये भी x। अब ध्यान देंगे, हम ले सकते हैं तो 3x, अनुपात में है तो बटे में लिख सकते हैं, बटे 1x। अब उसने कहा इसमें 120 लड़कियां शामिल कर ली गई, इसमें कितनी कर ली गई 120 लड़कियां शामिल कर ली गई, तो कक्षा में 3/4 छात्र लड़कियां होंगी, तो 3 तो लड़कियां होंगी, 1 लड़का होगा। भाई यही तो कहा है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते हैं, 3 3 9x, 9x बराबर x प्लस 120, तो इसे इधर लाएंगे तो 8x बराबर 120, तो x का मान कितना आएगा 15 8 120, x का मान आया 15। पूछा क्या है सवाल में, उसने पूछा है कि लड़कियों की संख्या में कितने सॉरी उसने कहा कि कक्षा में 40 लड़कियां होने के लिए, भाई कक्षा में शुरुआत में कितनी लड़कियां थी 15 लड़कियां थी 15, अब इन 15 को मुझे बनाना है 40, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 25 की वृद्धि, तो 25 की वृद्धि की किस पर 15 पर, और मल्टीप्लाई के 100, इसका मान हमसे पूछा है। निकाल सकते हैं, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 500/3। अब 500/3 किसके बराबर होगा, निकालते हैं, 3 एकम 3 बचा 2, 166.666 इतने प्रतिशत, तो इसका आंसर कौन सा होगा 133, सॉरी 3 एकम 3 बचेगा यहां पर कितना 2, 20, तो 3 छंग 18, ऐसा ही तो आना चाहिए। हाँ ठीक तो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 273, आप सवाल पढ़िएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है सवाल में, एक परीक्षा में 6000 विद्यार्थियों में से 60% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, पास हुई। यदि कुल उत्तीर्ण 65% था तो लड़कों की संख्या क्या होगी। आप ध्यान देंगे एक बार दोस्तों, सवाल में कहा है 273 में, इसने कहा है कि कुल विद्यार्थी तो 6000 हैं, कुल विद्यार्थी जो है लड़के प्लस लड़कियां वो 6000 है, लेकिन एक तरफ लड़कियां दी हैं, एक तरफ लड़के दिए हुए हैं। पास होने वाले लड़के जो हैं 60% पास हुए, 60%, लड़कियां
90% और कुल 65% पास हुए। तो हम निकाल सकते हैं, यहां पर बचेगा 5, यहां पर बचेगा कितना 25, 25 ही तो बचने वाला है, बिल्कुल 25 बचेगा। 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, 5:1, टोटल हुआ 6, 6 बराबर दिया है 6000 के। तो पूछा क्या है, एक बराबर आया 1000 के। उसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 5 ही कम 5, 5000 लड़के होंगे, 1000 लड़कियां होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274, 274। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, एक पार्क में प्रतिदिन केवल टहलने वाले वयस्कों की संख्या 140 है। केवल टहलने वाले, केवल टहलने टहलने वाले वयस्क जो है वो 140 है। सवाल में कहता है फिर 18% वयस्क अपने बच्चों के साथ, 18% वयस्क अपने बच्चों के साथ, ठीक है, 18% वयस्क अपने बच्चों के साथ। मैंने कहा बच्चों के साथ कितने आते हैं, 18%। फिर सवाल में कहता है कि आते हैं बच्चों के साथ पार्क आते हैं, 54% वयस्क केवल दौड़ने आते हैं। दौड़ने कितने आते हैं, दौड़ने आते हैं 54%। दौड़ने कितने आते हैं, 54%। फिर कहता है पार्क में प्रतिदिन आने वाले वयस्कों की कुल संख्या कितनी है यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते। इन कारणों के अलावा अन्य गतिविधियों के उससे नहीं आते। तो हम कह सकते हैं भाई 54, 18 हुए 72। तो टहलने कितने आएंगे, टहलने टहलने आएंगे 28%, 28%। और इस 28 का मान कितना दिया हुआ है, 28 बराबर दिया है 140 के, 140 के। 28 पंजे 140, एक बराबर आया 5 के। टोटल ये कितना हुआ, कुल थे 100, कुल कितने थे 100। तो आप 100 में मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आंसर आया, 500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल वहां पर 500 टहलने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275, 275। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। ये कहता है 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी मौजूद थे। 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी मौजूद थे। तो मैं कह सकता हूं 275 के अंदर कुल कर्मचारी कितने थे, 900, कुल थे 900। अब उसमें कहा कि मेल का 10% को छोड़कर सभी आए हुए थे। ऐसे ही उसने कहा है कि अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर, सॉरी ये फीमेल है। उसने कहा है 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर, 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर, फीमेल कर्मचारियों के 10% को छोड़कर सभी मौजूद थे। अगले दिन उसने कहा है कि मेल के 8% को छोड़कर सभी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। तो इन दोनों में प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी दोनों में। सवाल में कहा है तो इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, मेल कर्मचारी कितने हैं, मेल कर्मचारी कितने हैं, हमसे ये पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, फीमेल बटे मेल। हम कर सकते हैं 8 और बटे 10, यही तो होगा, बिल्कुल 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये निकल कर आया। कुल कितना हुआ, कुल हुआ 5 + 4 9, और 9 बराबर दिया है 900 के, एक बराबर आया किसके, 100 के। हमसे पूछा क्या है, मेल कर्मचारी, मेल कर्मचारियों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने आए, 500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 276, 276। सवाल को पढ़िएगा एक बार। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में, 276, 54% उम्मीदवार साइंस में, 42% उम्मीदवार गणित में, 42% उम्मीदवार मैथ में। फिर कहता है अनुत्तीर्ण हुए, ये हुए फेल, ये हुए
फेल। सवाल में कहता है और दोनों विषय में 32%, दोनों विषय में 32%, साइंस प्लस मैथ दोनों में फेल हुए। ये भी फेल दिया हुआ है, फेल हुए। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, हमें बताना है दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वेन डायग्राम वाला। पहला तरीका क्या है? वेन डायग्राम। दोनों में कितने हैं? 32, तो मैंने यहां पर लिखा 32%। ठीक है, मैंने इसे बनाया साइंस का, इसे बनाया मैथ का। चलिए 32 में 54 में से 32 घटाएंगे, 54 में से 32 हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 22%। यहां बचेगा 22%। और 42 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10%। ये आए कुल फेल। ये कितने आए? कुल फेल। अब फेल तो आ गए, मुझे चाहिए पास। तो पास करने के लिए मुझे 100 में से माइनस करना होगा। तो 32 और 22 54, भाई 32 22 54 और 10 64 64। नो 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 नो, 42 42 और 22 64 ही तो बैठता है, 64 ही तो बैठता है। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। 32 आया, ये 42, ये 10% हो गया, 54% उत्तीर्ण हुए। सॉरी 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 सॉरी, ये तो फेल है। ये वाला तो फेल का दिया हुआ है, ये पास का दिया हुआ है। तो हमें या तो सभी को पास बनाइए या फेल बनाइए। तो यहां से फेल कितने होंगे? फेल होंगे यहां से 46% फेल होंगे। तो कुल फेल कितने आएंगे? तो कुल फेल आएंगे 46 32 14%। 14%। तो 14 और 32 कितना हुआ? 46 और 10 56। 56 इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 44%। तो 44% विद्यार्थी पास होंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूं दोस्तों, दूसरा तरीका, उससे आप जल्दी बना पाओगे। देखो कैसे हमें करना है, या तो सभी को फेल बनाइए या सभी को पास बनाइए। मैंने किया, अगर उसने पास पूछा है तो मैंने सभी को पास बनाया, फेल को हटा दिया, मैंने सभी को क्या बनाया? पास। ये फेल था तो पास कितने होंगे भाई? यहां पास होंगे 58%। ठीक है, ये फेल था तो यहां पास कितने होंगे? आप उस पर फोकस कीजिए, पास होंगे 68%। बस मेरा सवाल सोल्व। कैसे? आप जो अलग अलग दिए हैं उन्हें जोड़िए। तो ऊपर पास कितने हैं? 54%, 54। उसके बाद दूसरा पास कितने हैं? 58। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 5 और 5 10 और 1 11, 112। और दोनों वाला इसमें से घटा दीजिए, 68 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। यहां पर बचा 10 4, 44% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मात्र एक लाइन में 10 सेकंड से भी पहले पहले आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन वो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 277। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं इसीलिए दोस्तों आपको बेस्ट मेथड बताकर चलता हूं जिससे कि आपकी समझ में आए। 277 में क्या कहता है, हम इसे उस मेथड से ही करेंगे। इसने कहा है 53% विद्यार्थी उम्मीदवार विज्ञान में, 53% विज्ञान में, विज्ञान में कितने? 53%। फिर सवाल में कहता है और 48% गणित में, गणित में, मैथ में कितने? मैथ में है 48%। दोनों, यदि दोनों असफल रहे, ये रहे असफल, फेल हो गए, फेल। फिर कहता है कि 40% दोनों में, साइंस प्लस मैथ दोनों में 40% फेल हुए, फेल हुए। तो कहता है दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। दोनों में पूछा है, दोनों में कितने पास हुए, तो हम निकाल सकते हैं कितने पास हुए। भाई आप इन्हें घटाइए तो टोटल पास आ जाएंगे मेरे निकल कर। कितने? 53 और 48 में डायरेक्ट निकाल देता हूं। ये फेल दिया हुआ है तो हम कुल फेल निकाल सकते हैं। जब फेल दिया हुआ है तो कुल फेल निकालिए। कुल फेल कितने होंगे? या आप सभी को पास बना लीजिए। भाई इतने फेल हुए तो पास कितने हुए? 47% पास हुए। यहां पर पास कितने हुए? यहां पर 52% पास हुए। और यहां पर कितने पास हुए?
यहां पर 60% पास हुए। बस आपका सवाल हो गया। आपको करना क्या है, 47 प्लस 52 इसे जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 99 में से 60 घटा दीजिए, 60 हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 3, 39% कुल बच्चे पास होंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको जितना चाहो उतना आसान क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों, कैसे भी, मैं ये कहूंगा कि आप कैसे भी करिए, लेकिन आसान बनाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 278, 278 सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 278, उसने कहा है कि कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो आसान सवाल है, कैसे, ध्यान देंगे, लड़कियां, बॉयज, गर्ल्स और टोटल सवाल में कहा है 64, अगर टोटल 100 है तो उसमें से 64 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, 36, लड़के कितने हैं, 36। अब उसने कहा है कि 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है। चलिए, यदि 143 लड़कों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना है, लड़कियों ने, सवाल तो आसान हो गया भाई। उसने कहा है 64 का 81.25%। अब कोई मुझे बताएगा कि 81.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 81.25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वैसे मैं सवाल सोल्व करवाने वाला हूं, तो परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 और 2 जीरो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए कराता हूं ताकि आपकी समझ में आए। और इसका मान कितना दिया है, 143, 143 दिया है। हम डिवाइड करते हैं 25 से, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 6 62 हो गया, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 400। फिर 25 से जाएगा कितनी बार, 8, 25 अट्ठे 200, 25 16 बार, 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25, यहां पर काटते हैं 25 ही कम 25, बचेगा कितना, 7, 25 दिया 75, 13 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार। सवाल तो हो गया, 16 चौक 64, 4 तो 1 बराबर किसके आया, 11/4 के। पूछा क्या है, उसका जवाब दीजिएगा एक बार। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100। आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/4, सॉरी 11/4 और गुना 100, 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आएगा, 275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 279 या 279 सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में कहता है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा सवाल है, 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन में नहीं लगने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 280। 280 क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा एक बार। एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान जीए और मात्रात्मक तकनीक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं मैथ के लिए परीक्षा ली गई, जिसमें 54% तो जीए में, 54% और क्यूटी में 45% क्रमशः जीए और टीए में असफल रहे। ये रहे फेल विद्यार्थी। ठीक है, अब कहता है कि जबकि 16% दोनों में असफल रहे। भाई दोनों में कितने रहे, हम यहां पर लिख दूं कि जीए प्लस क्यूटी दोनों में फेल रहे, कितने वो कहता है 16%, ये फेल है, दोनों में फेल है। सवाल में कहता है यदि 136 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, सवाल बेहद इजी है, वो कहता है दोनों में पास हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, हमें पास चाहिए, तो हम पास निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर इतने फेल है, मैं फेल इधर की बजाय इधर लिखता हूं, इतने फेल है तो पास कितने होंगे, पास होंगे यहां से
46%, और यहां से पास कितने होंगे 55%, यहां से पास कितने होंगे 84%। बस आपका सवाल सोल्व हो गया। पास कितने होंगे 84%। तो कुल पास कितने हुए हम निकाल सकते हैं। आप टोटल पास इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 46 55 इन्हें ऐड कीजिएगा, 6 5 11, 5 और 4 9 और 1 10, उसमें से 84 घटाइए, 84 माइनस करेंगे तो कुल पास आ जाएंगे। कुल पास तो 11 में से 7, यहां पर बचेगा 1, 17, और इस 17 को मान दिया है उसने कितना, उसने दिया है 136। 136, 17 अट्ठे 136, एक बराबर आएगा किसके 8 के। उसने पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, आप लोगों को पता होगा कुल कितने होंगे 100, कुल कितने होंगे 100, यही तो बताया भाई कुल होंगे 100। अब कुल 100 होंगे, मैं यहाँ पर यहाँ लिखना भूल गया, टोटल 54 और आप चेक करेंगे तो 45, भाई यहाँ इतने पास इतने फेल, तो कुल कितने होंगे, कुल 100 ही तो होंगे, तभी तो 100% होगा। तो एक का मान इतना है, 100 का मान कितना होगा, 100 का मान होगा 800, एक बराबर है 8 के, तो 100% का मान कितना होगा, हम निकाल सकते हैं 800 के। 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 281, 281 सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, आसान सवाल। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जैसे ही हम 300 के पार जाएंगे और अच्छे सवाल आएंगे और चैप्टर का अंत भी नजदीक होगा। आगे बढ़ते हैं, दो वस्तुओं की कीमतें का अनुपात 4:2, दो वस्तु है मेरे पास, पहली और दूसरी, इनका अनुपात दिया है 4:5, ये दिया है कीमत का अनुपात, कीमत का अनुपात। अब सवाल में कहता है यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, ध्यान देंगे एक बार, पहले की कीमत में x% की वृद्धि, x% वृद्धि, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, 30% की क्या हुई, कमी, और कमी के लिए माइनस, यही तो करते हैं। पहले निकालते हैं कितना होगा, ये होगा 4x माइनस 3 पंजे 15, 150, यही तो होगा भाई। उसने कहा है इनका जो मान हो गया, इनका जो मान हो गया, ये -150 है, इनका मान 10:7 के अनुपात में हो गया, 10:7 के अनुपात में हो गया। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी इधर कीजिए, तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, x बराबर कितना आएगा 1500, बराबर किसके आया 1500 के। आप क्वेश्चन को अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कितना आएगा निकाल सकते हैं। वृद्धि करनी पड़ेगी ना, वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, x का मान डायरेक्ट निकल सकता है, 2 से काटेंगे 14, नहीं ऐसे तो दोस्तों क्वेश्चन का जवाब नहीं बना, तो आप दूसरे तरीके से निकालिए। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे एक बार, इस तरीके से आपका जवाब नहीं आएगा। मैं एक तरीका और है मेरे पास कि आप 1 0 यहां लगाइए, 1 0 यहां लगाइए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें x% की वृद्धि, x% की वृद्धि, तो कितना होगा अब ये होगा 40 का 100 प्लस x बटे 100, 100 प्लस x बटे 100, यही तो होगा, और बराबर ये कितना होगा 50 का 30% की कमी, यहां कितने की हुई 30 की कमी, तो 30 की कमी, तो हम लिख सकते हैं 30 की कमी का मतलब है 70, 70 बटे 100, 70 बटे 100, ये कर सकते हैं 30 की कमी मतलब 70 बटे 100। और हम कह सकते हैं इन दोनों का जो रेशो है, जो इन दोनों का अनुपात है, वो कितना है 10:7 है, 10:7 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। या इसे मैं हटा देता हूं, अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 200 प्लस 2x बटे 5 बराबर 5 सते 35, बराबर 5 सते 35, यही तो होगा। आप
इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 10:7। इस 7 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी इधर कीजिए। 7 की करेंगे तो 7 दूनी 1400 और प्लस 7 दूनी 14x, 14x बराबर 350। 350 तो इस 1400 इसे इधर ले जाइए, इसे इधर लाएंगे तो कितना होगा? 14x बराबर होगा 1400 माइनस 350। तो घटाएंगे कितना बचेगा? ये बचेगा 14x बराबर 400 घटाया तो 1050। 1050 1050 14 से डिविजिबल है क्या? 14 सत्ते 98, बिल्कुल कर सकते हैं। 14 सत्ते 98 बचा कितना यहाँ पर? 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 बचा यहाँ पर 7 और 14 पंजे 70। तो x का मान कितना आया? 75। x का मान कितना आया? 75। अब 75 आया तो हमें देखना होगा कितने की वृद्धि हुई। तो भाई x का मान तो 75 है, तो 35/40 ना 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 ना, x का मान आया 75। 75 कुछ तो गड़बड़ है। 7 दूनी 14, 5 पंजे 35 पंजे, सॉरी दोस्तों, सॉरी बहुत गलत हो गया। आप ध्यान देंगे एक बार, सवाल में बटे 5 भी तो है, इधर बटे 5 भी तो है, बटे 5 हमने इसकी मल्टीप्लाई तो कर दी, इस 5 की मल्टीप्लाई भी इधर करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई 5 ये होगा तो कितना आएगा? 1400 माइनस 14x बराबर किसके? ये हो जाएगा 35 पंजे 175, 175 1750। इसे आप इधर ले जाएंगे तो 14x बराबर किसके आएगा? हम घटा सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर? 1750 में तो 350, 350। 14 दूनी 28, x बराबर आया 14 दूनी 28, 7 14 पंजे 70। तो x का मान कितना आएगा? 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसको आसान तरीके से भी करवा सकता था दोस्तों। कैसे? कि आप यही रेशो लीजिए, ये हुआ 4:5, 4:5। तो मैं इसे कर सकता था 4x बटे 5x, 4x बटे 5x, या 4-5 ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने कहा है x की वृद्धि, इसमें x की वृद्धि तो हम डायरेक्ट x की वृद्धि ले सकते थे, गुना x बटे 100, कुछ ऐसे करके कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 282। ये कहता है 282, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा दोस्तों। ये कहता है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7% और 9% किसी धर्मास्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए, बी और सी भाई दान करते हैं, मैंने यहां लिखा दान। दान कितना करते हैं? 8%, 7% और 9% ये दान करते हैं। अब सवाल में कहा है कि ए, बी का वेतन समान है, इनकी जो वेतन है ए और बी का तो सेम वेतन है, इसका भी 100 रुपए वेतन है, इसका भी 100 रुपए वेतन है, लेकिन वो कहता है कि और उनके दान के बीच का अंतर 259 है, लेकिन अंतर है कितने का इनका? 59, एक का। एक बराबर आया 259 के। तो इनकी हम सैलरी निकाल सकते हैं। सैलरी कितनी होगी? इसकी होगी 25,900, इसकी भी कितनी होगी? 25,900 की। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे कहा है ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान कितना है? 15%। सैलरी का 15%, सैलरी कितनी थी? 25,900 का 15%, ये ए बी का कुल दान है। कुल दान सी की तुलना में 1125 रुपए अधिक है, तो सी की सैलरी कितनी है? मैंने कहा सी की सैलरी यहां पर एक्स है, सी की सैलरी एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट दान करता है? वो 9%, 9%, 9% बराबर किसके हैं? 1185 के। बस आपको इस पर कैलकुलेशन करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 निम्न 135, 15 निम्न 135 हासिल 13, 25 पंजे 125, 125 और 13 कितने हुए? 138, 138 हासिल
25 निम्न 135 हासिल 13, 25 पंजे 125 और 13 138 हासिल 13, 25 दूनी 50 और 13 63, 50 और 13 63 85। भाई यही तो आएगा। 25 सॉरी 15 निम्न 135 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 88 हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38 सॉरी ये आएगा 3885 और माइनस 9x बटे 100। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप इधर ले जाइए, इसे इधर लाएंगे तो ये आएगा 9x बटे 100 बराबर 3885 माइनस 1185। तो कितना बचेगा? ये बचा 0 0, 8 में से 8 जाएंगे 0, यहां बचा कितना 8, 8 में से 1 गया 7, 3, 3 में से 1 गया 2, 27। तो 9 तिया 27, 300। तो x बराबर कितना आया 30,000। हम कह सकते हैं भाई जो सी की सैलरी आई वो सी की सैलरी है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। सवाल में कहता है कि सी का वेतन का कितना प्रतिशत है? ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान कितना है? 8 और 7 15% हम निकाल सकते हैं ए और सी का, सॉरी ए और सी का कुल दान। तो हम निकालेंगे ए का दान, ए का दान कितना होगा 25,900 का 8%, 8 बटे 100। और सी का कुल दान कितना होगा? सी का दान होगा 30,000 का 9%, 9 बटे 100। हम निकालेंगे, दोनों का कुल दान निकालना है। 8 नम 72, 8 नम 72 हासिल 7 और 25 अट्ठे 200 और 207, ये आया 2072 रुपए। इसका निकालते हैं कितना दान होगा कुल? 3 नम 2700 रुपए, 2700 रुपए। टोटल कितना हुआ 2000, ये जोड़ेंगे तो 4772, 4772 रुपए का ए और सी का कुलदान हुआ, कुलदान हुआ। ए बी और सी के कुल वेतन का तो टोटल दान हुआ 4772 और तीनों की सैलरी का 30,000। 25,900 का आप डबल करेंगे तो 25 दूनी 50, 51,800 और 30,000, तो कितना आएगा 81,800। 81,800 का कितना प्रतिशत है हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड करते हैं 4 से जाएगा कितनी बार? 4 से जाएगा कितनी बार? 4 पंजे 20, या डायरेक्ट कर लूं 8 छंग 48, 48 तो नहीं, 6 बार तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 5 बार। और 5 का ऑप्शन है क्या? बिल्कुल 5 का एक ही ऑप्शन है, 5.8%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283। आप सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 283 आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। ये कहता है कि एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके और शेष छात्रों में से 50% ने डिस्कशन के अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिस्कशन अंक नहीं मिले। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो आप ध्यान देंगे, अगर मैं मान के चलूं 283 में, हाँ टोटल 100 थे, उसने कहा 4% छात्रों ने तो परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुए, एब्सेंट रहे कितने? 4%, तो एब्सेंट रहे, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने रहे? 96। अब 96 में उसने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र पास नहीं हो सके। भाई पास नहीं हो सके, हम कह सकते हैं कि फेल हो गए 10%, इसका 10% तो फेल हो गए, 96 का 10% तो फेल हो गए। डायरेक्ट लिखता हूं 10% बस केवल, ठीक है। फिर कहता है 10% फेल हो गए और नहीं हो सके शेष छात्रों में से। शेष कितने बचे भाई? शेष बचे हमारे
96 का 90%, 96 का 90%, ये शेष बचे। अब शेष में से 50% को डिस्कंसन मार्क्स मिले, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन्हें एक्स्ट्रा कह दूं, एक्स्ट्रा कहना गलत नहीं होगा, एक्स्ट्रा नंबर मिले वे थे 50%, यानी कि 96 का 90%, और इसका भी कितना आधा 50%, 50/100। और जिन्हें नहीं मिले वे कितने थे, वे थे 96 का 90% का 50%। बस यही तो था। सवाल में कहा है 50% छात्र ने डिस्कंसन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा पास की। भाई परीक्षा पास कितनों ने की, 432 छात्रों ने परीक्षा पास की। तो हम कह सकते हैं सवाल में कि परीक्षा पास कितनों ने की, इन्होंने परीक्षा पास की, क्योंकि सवाल में कहा है ये तो फेल हो गए, तो पास ये हुए होंगे, चाहे किसी को डिस्कंसन अंक मिले चाहे नहीं मिले। तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे एक बार। डिस्कंसन अंक प्राप्त, लेकिन उन्हें डिस्कंसन अंक नहीं मिले, तो केवल हमें इसका मान दिया है। डिस्कंसन अंक नहीं मिले लेकिन उन्होंने परीक्षा पास की, तो इसका मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, वो दे रखा है 432 के। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और कट सकता है, बिल्कुल काटेंगे। मैं काटता हूं 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 7 12 6 72, 9 चौक 36, ये आया 4। अब 4 दूनी 8, ये आया 2, और 2 पंजे 10, 10 से 1 जीरो, तो 1 बराबर आएगा 10 के। 1 बराबर किसके आया, 10 के। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। कुल कितने थे भाई, 100, तो 100 में गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। आप सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको पीछे करा चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 284 क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा एक बार। किसी विद्यालय में विद्यालय एक्स, एक विद्यालय एक्स है 284, एक विद्यालय एक्स है, एक विद्यालय वाई है। यहां मैंने कहा 100 स्टूडेंट है। उसने कहा है कि छात्र परीक्षा में, एक निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मैं कह सकता हूं फेल हो गए। तो कुछ पास हुए होंगे, पास कितने हुए, फेल हुए 20 और पास हुए 80। ठीक है। अब सवाल में कहता है कि उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 30% अधिक छात्र उपस्थित हुए। मैं कह सकता हूं उपस्थित कितने हुए भाई, 30% ज्यादा है, तो मैं कहूंगा 130% अधिक। तो 130 का मतलब है 230 छात्र वाई में उपस्थित हुए। लेकिन यदि दोनों विद्यालयों में से कुल उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का 90% पास हुए, तो कुछ यहां भी फेल हुए और कुछ पास हुए। कुल का 90% पास हुए, दोनों को मिलाकर मैं कह सकता हूं कुल पास कितने हुए, कुल पास हुए x प्लस वाई का 90%। तो x का मान 330 का 90%, तो कितने पास होंगे भाई, ये होंगे 9 3 27, हासिल 2, 9 3 27, 2 29। मैं कह सकता हूं कि 297 बच्चे कुल पास हुए, लेकिन यहां तो 80 पास हुए, तो यहां कितने पास हुए होंगे, 217 पास हुए होंगे। अब 217 पास हुए, टोटल 230 थे, तो फेल कितने हुए होंगे, 13 स्टूडेंट यहां पर फेल हुए होंगे। अब सवाल में कहता है तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 13 अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। 13 कितने में से, 230 में से, और मल्टीप्लाई के 100। बस
आपको ये कैलकुलेशन आपको करनी है तो कितना होगा 130 बटे 23, 23 पंजे 115, 5 दशमलव कुछ आएगा तो एक ही ऑप्शन है 5.7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 285। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, आसान सवाल है दोस्तों। सवाल में कहता है कि 1 ग्राम के सोने के सिक्कों के मूल्य में सोमवार को ये कहता है 1 ग्राम सोने के सिक्के में 285। सवाल एक लाइन में भी हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। कैसे, ध्यान देंगे एक बार। मैंने कहा सवाल को पूरा पढ़िएगा फिर बनाइएगा। 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को 8% की वृद्धि होती है, गुरुवार को इसमें फिर 5 की वृद्धि होती है, तो गुरुवार को अंतिम मूल्य दिया हुआ है, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य पूछा है। पहला तरीका कि आप प्रारंभिक मूल्य x मानिए, x में पहले क्या हुआ 10 की कमी तो 90/100, फिर क्या हुआ मंगलवार को हुआ कितना, वो हुआ 8% की वृद्धि तो 108/100, और ये हुआ बुधवार को हुआ 10% की कमी हुई सोमवार को, और 20% की कमी होती है, 20% की वृद्धि हुई मंगलवार को, 20% की वृद्धि हुई मंगलवार को, और बुधवार को 8% की वृद्धि, सारी वृद्धि दी है ना, मंगलवार को भी वृद्धि, बुधवार को भी वृद्धि, ठीक है। फिर 8 की वृद्धि और उसके बाद 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि, और इसी दिन इसका मूल्य 5511.24 रुपए है। बस आपको इस पर कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 20 0 से 0, और 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, यही तो होगा बिल्कुल। और कटेगा क्या कुछ, 4 से काटेंगे 27 चौक 108, 4 पंजे 20, यही तो आया। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, करते हैं। मैं इसे दशमलव हटा लेता हूं बटे 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं काटता हूं 9 से, 5 5 10 है तो 12, 14 14 और 4 18, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 6 54, 1 11, 9 कम 9, 2 21, 9 दूनी 18, 3 32, 9 3 27, 9 6 54, ये बचा। 12 21 से काटता हूं, 21 से कितनी बार जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, बचेगा यहां पर 19, यहां बचा कितना 19, 19 192, 21 निम्न 189, हासिल 3, 33 हो गया, 21 कम 21, 21 कम 21, 21 छिक्का 126, ठीक है। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 दूनी 24, 5 51, 12 चौक 48, 12 तिया 36। अब 27 से काटेंगे, 27 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 27 से गया 9 बार। सवाल सोल्व, तो x बराबर आएगा 9 गुना, नीचे बचा हुआ है 5 और गुना 10 और गुना 10, बस। तो 9 पंजे 4500, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, 286। आप सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 3 व्यक्ति एबीसी अपनी मासिक वेतन का, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, जस्ट अभी, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जस्ट अभी कराया है, दान वाला क्वेश्चन, ऐसा ही एक सवाल है। 287 देखते हैं हम, 287, इसने कहा है गलती से किसी एक धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। सवाल को आप बेसिक से समझिएगा कि कोई थी ए, हमने उसका व्युत्क्रम कर दिया 1/a, और इस तरह इसके मान में इतने परसेंट की कमी हो जाती है। इसके मान में कितने की कमी हुई 175/4% की, तो हम 400 ले सकते हैं, तो ये होगा a² - 1/a बराबर किसके 25 सत्ते 175, 25 से जाएगा 16, 7/16, 7/16। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से कीजिए, लेकिन इसमें तो द्विघात समीकरण बन गए आएगी, जो हमें नहीं करना। एक तरीका मैं आपको बताता हूं,
आप फोकस कीजिए, आपको ये वाला तरीका नहीं करना। आप परसेंटेज पर फोकस कीजिए। 175/4% दिया हुआ परसेंटेज के लिए 100, 25 सते 75, 25 से जाएगा 16 बार। इतने की कमी, इतने की कमी, यही तो कहा है, इतने की कमी। तो कहता है भिन्न का मान ज्ञात करें, हमें भिन्न का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों। कैसे? हमें देखना होगा, उसने कहा है कि सही और गलत, सही और गलत, बस इस पर फोकस करना है कि सही क्या है हमारा और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इस पर हमें फोकस करना है। आप ध्यान देंगे एक बार, इसमें होगा आपका सही और गलत। ध्यान देंगे एक बार, सही तो था 16, सही तो था 16, गलत क्या था 9, 16 में से 7 कम कर दिया, कितना हुआ 9, गलत क्या था 9। अब जो सवाल में कहा है भाई, उसने कहा है, क्या कहा है, उसने कहा है कि भिन्न का मान हमें बताना है। व्युत्क्रम टाइप हो जाता है तो भिन्न का मान बताना है। ये रेशो में है, तो रेशो है तो 16/9, ये तो रेशो में आया। जब हम भिन्न निकालेंगे यहाँ पर पावर क्या बनेगी 2, तो आप इसका रूट निकाल दीजिए, आप इसका रूट निकाल दीजिए। रूट निकल कर क्या आएगा 4/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 16 में से 7 जाएगा 9, तो पहले सही तो 16 था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 9, तो घटाकर 9 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर पावर हमने देखा 2 बनेगी, तो रूट निकाला 3 बनती तो क्यूब निकालते, तो आंसर क्या आया 4/3 निकल कर आया। अगर और कोई तरीका बनता है इससे अच्छा तो हम वो भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 288 कहता है कि विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। 20% लड़के और इतने लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। अच्छा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। 288 288 ये कहता है कि लड़के और लड़कियां, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, मैंने कहा बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, अनुत्तीर्ण हो गई। और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से, अब ध्यान देंगे आप एक बार भाई, 20 टोटल फेल कितने हुए, 20% फेल, और यहां पर ये तो थे बॉयज, ये तो थे बॉयज। गर्ल्स कितनी फेल हुई, गर्ल्स फेल हुई 15%, 15% फेल हुई। तो पास कितने हुए होंगे, तो पास हुए होंगे, बॉयज पास हुए होंगे कितने 80%, और गर्ल्स पास हुई होंगी 85%, 85%। सवाल में ऐसा ही कहा है कि लड़कों का कितना पास हुआ, लड़कों सॉरी उसने कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों का, उत्तीर्ण करने वाले लड़के कितने थे 80%, तो 80% लड़कों ने परीक्षा पास की, और लड़कियों में से 85% ने परीक्षा पास की। दोनों का अंतर कितना दिया है, वो दिया है 70 का, वो दिया है 70 के बराबर, 70 अधिक थी। ठीक है, अब आगे कहता है कि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, टोटल फेल कितने हुए, तो टोटल फेल जो है वे 90 हुए। तो हम कह सकते हैं टोटल फेल 90 हुए। आप इसकी इक्वेशन सेट कीजिए, पहले हम करते हैं, तो एलसीएम आएगा 100, एलसीएम आएगा 100, तो कितना है, यहां से आप डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, एलसीएम आया 20, एलसीएम आया 20, तो ये होगा 16b माइनस 17g बराबर किसके,
70 के। तो 16b माइनस 17g बराबर किसके? 7 दूनी 14, 1400 के बराबर। अब सवाल में फिर कहा है उसने क्या कि कुल फेल होने वाले, तो लड़कों का 20% फेल हुए तो 20/100 और प्लस लड़कियों का कितना फेल हुआ? गर्ल्स का 15% फेल हुए तो 15/100 बराबर किसके दिया है? 90 के। बराबर 90 के। आप इस इक्वेशन को भी सोल्व कीजिए। 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, यही तो होगा। एलसीएम आया 20, एलसीएम आया 20, 5 चौक 20, तो 4b प्लस 3g और बराबर किसके? 90 के। 90 दूनी या 9 दूनी 1800, तो ये आएगा 4b प्लस 3g बराबर आया 1800 के। 1800 के। आप इसे यहां पर रखिए, 4b माइनस 3g बराबर 1800 प्लस 1800। अब हमें देखना है मान किसका निकालना है। उसने कहा है तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। लड़के प्लस लड़कियां दोनों की टोटल वैल्यू हमें बतानी है। तो हम निकाल सकते हैं यहां से, तो एक ही मान निकल कर आएगा। मैं निकालता हूं यहां से। लड़कियों की पहले निकालना आसान है, तो यहां पर 16 है, तो आप लड़के भी 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16b और 4 तिया 12g और 18 चौक 7200, ये होगा। तो हम निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना होगा? ये तो कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस के 29g, 29 गर्ल बराबर 7200 में से 1400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5800, माइनस के 5800 बचकर आएगा। 29 दूनी 58, जी बराबर आया 200। हम कह सकते हैं 200 तो लड़कियां हैं, 200 तो लड़कियां हैं। अब हम लड़के भी निकाल सकते हैं किस इक्वेशन में? किस इक्वेशन में? एक सिंपल सी इक्वेशन में रखकर। हमने रखा इसमें या इसमें। आप इसमें रखिए, थोड़ा आसान होगा। जी का मान रखेंगे तो ये आएगा 4b प्लस 3 गुना 200 बराबर किसके? 1800 के। 2 तिया 600 इधर जाएगा, तो 4b बराबर 1200, 4b बराबर 4 तिया 12, तो बॉयज कितने आए? 300। हमसे टोटल पूछा है, तो गर्ल्स प्लस बॉयज कितने होगा? 200 प्लस 300 बराबर कितना? टोटल 500 स्टूडेंट होंगे, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 289। ये ओवरऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप क्वेश्चन को देखिएगा और फिर करिएगा। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। 289 कहता है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये लीटर था। तो 5% की वृद्धि का मतलब है, वृद्धि हम कह सकते हैं 1/20, 1/20। वो कहता है कि वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये लीटर था। तो हम कहेंगे कि आप ऐसे कीजिएगा कि पहले 100 था, पहले मूल्य कितना था? 100, या 20 ही लेंगे पहले। अब पहले था कितना? 20 रुपए, अब वृद्धि हो गई, अब हो गया 21 रुपए। अब हो गया कितना? 21 रुपए। अब इसमें आप मानकर चलिए पहले 82 रुपए था, ऐसे करेंगे पहले 82 रुपए था, अब कितना होगा? अब 20 की वृद्धि होगी, अब होगी 20% की वृद्धि, तो 20 की वृद्धि 1/5, तो 12 दूनी 24 हासिल, 12 अट्ठे 96, 96 और 2 98, 98। अब होगा 98 रुपए 40 पैसे। पहले 82 रुपए था, अब कितना होगा? 98 रुपए 82 पैसे। रेशो में बनाइए तो 20
21। अब हो गया 21। उसने कहा है पहले 82 रुपए था, तो हम कहेंगे 20 बराबर है 82 के, 2 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 10, तो एक बराबर आएगा कितना, 4.1। एक बराबर किसके आया, 4.1 के। तो वृद्धि कितने की हुई, कुल वृद्धि हुई 4.1 की, कुल वृद्धि 4.1 की हुई। हम निकाल सकते हैं पहले कितना रुपए रेट था, तो 4.1 करेंगे तो 82। अब कितने रुपए है, तो 21 एकम 21 हासिल 2 और 21 चौक 84 और 2 86। अब हम कह सकते हैं 86 रुपए 10 पैसे अब है। सवाल में क्या कहा है उसे पढ़िएगा। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यात्रा करता है 3045 किलोमीटर की, और उसकी गाड़ी 15 का माइलेज देती है। 15 का माइलेज का मतलब है, 15 का माइलेज का मतलब है कि 1 किलोमीटर में, वो 15 किलोमीटर में 1 लीटर तेल लेती है, 15 किलोमीटर में 1 लीटर तेल लेती है, तो कुल तेल कितना लेगी, कुल तेल जो खर्च होगा वो होगा 15 दूनी 30, 0 15 तिया 45, 203 लीटर। तो उसका जो खर्चा है एक महीने का, एक महीने का वो 203 लीटर का खर्चा है, 203 लीटर का खर्चा है। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछा है। भाई हमें देखना है 203 लीटर, 203 लीटर। अब आप चेक करेंगे कि 203 लीटर उसका खर्चा है, वृद्धि कितने की हुई कुल, वो हुई 4.1 रुपए की, 4.1 रुपए की। बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 41 तिया 123 हासिल 12, 12 का 2 और 41 दूनी 82 और 1 83। तो हम कह सकते हैं 832.3 या लगभग कितना, 832 रुपए। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 290, 290। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा और बेहतरीन सवाल है। यह कहता है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी, प्रारंभिक राशि और लाभ का 50% दान कर दिया। ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है। 290 ये कहता है एक व्यक्ति ने एक व्यवसाय शुरू किया और पहले वर्ष में 60% का लाभ अर्जित किया। अगर मैं कहूं उसकी जो आय थी, आय उसकी 100 रुपए थी और लाभ कितने का लिया, लाभ लिया 60 का, तो कुल कितना हो गया, कुल हुआ 160। और दान कितना कर दिया, दान कर दिया उसने 50%। तो दान कितना किया, इसका 50% तो आधा, तो हम कहेंगे कि 80 दान कर दिया। उसके पास शेष कितना बचा, शेष बचा 80। ठीक है। अब सवाल में कहता है कर दिया उसने दूसरे व तीसरे वर्ष भी ऐसा ही किया। अब ये तो था पहले साल की बात, ये थी पहले वर्ष। अब हम दूसरे वर्ष निकालते हैं। दूसरे वर्ष भी उसने इतना ही ऐसा ही किया कि उसकी इनकम थी अब 80 का लाभ कितना हुआ भाई, 60%। लाभ कितना हुआ, 60%। तो हम निकाल सकते हैं लाभ, ये लाभ है 60%, तो लाभ निकालेंगे 60%। तो लाभ 60% निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 का 160/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 अट्ठे 128 रुपए हो गया। और इसका आधा दान कर दिया तो 64 दान कर दिया, 50% दान करता है। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 50%, तो 64 बचा 64। तीसरे वर्ष भी उसने ऐसा ही किया, तीसरे वर्ष उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास है कितने, 64 रुपीज है, इसका 60% लाभ हुआ, तो टोटल कितना हुआ 64 का 160/100, 160/100, 0 से 0, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 छक 96 और 6 102। तो हम कह सकते हैं 102 रुपये 40 पैसे। अब उसने दान 50% कर दिया, तो दान कितना करेगा, 51.20 पैसे। बचेगा कितना, 51.20 पैसे।
सवाल में अब देखते हैं। वो कहता है यदि तीनों वर्ष के अंत में उसके पास इतने रुपए बचते हैं। भाई तीनों वर्ष के अंत में कितने रुपए बचे उसके पास बचे 15,360 रुपए। लेकिन बचे कितने उसके पास 80, 64 और 51 रुपए 20 पैसे। तो बचेंगे कितने 8 और 6 14, 144 और 145 और 50, 145 और 50 195.2, 195.2 आप ऐड कर सकते हैं। कुल बचे कितने, कुल बचत जो है उसकी वो हुई 1 और 4 5, 5 का 5 हासिल 1, पांच 5 और 6 11, 11 और 8 19, 195.2, 195.2 उसके पास बचे। दशमलव हटाई, 1 जीरो और लगाया, कितने से डिविजिबल होगा। मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 3 4 अठे 32 और 4 चौक 16। 4 से भाग करते हैं, 4 चौक 16, 3 4 पंजे 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, यही तो होगा। और डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा 4 8 9 नहीं 8 से काटते हैं, 8 छंग 48, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 6 8 अट्ठे 64, ये आया 4800, 4800 यही बचेगा क्या। आप चेक कर सकते हैं एक बार। तीनों वर्ष के अंत में, ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये तो कुल बचत है। सवाल में कहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में, तीनों वर्ष के अंत में उसने दिया है हमारे पास बचे 51 रुपए 20 पैसे, उसने कहा है 15,360 रुपए बचे, ये सवाल है। तो दशमलव हटाएंगे 0, 4 से 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से जाएगा 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 से जाएगा कितनी बार 8 कम 8, 7 73, 8 नम 72 और 8 दूनी 16, 64 से जाएगा 3 बार तो आएगा 300, एक बराबर आया 300 के। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि व्यवसाय उसने कितने रुपए से शुरू किया था, 100 रुपए से। 100 का मान पूछा है, कितना होगा 30,000 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसने कहा है तीसरे वर्ष के अंत में तो इतना बचेगा, केवल 51 रुपए 20 पैसे, ये कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 291। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल में है क्या। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों इस बुक में। सवाल में कहा है कि एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों का 45% और एक संतरा बेचता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको बताने को बेसिक मेथड भी बता सकता हूं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जल्दी बना पाओगे, बाई ऑप्शन, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो सके। तो बाई ऑप्शन कैसे होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 111 और सी ऑप्शन है 121, डी ऑप्शन है 120। तो आपको जो सबसे आसान सिंपल ऑप्शन है सबसे पहले उससे चेक करना है। अगर मैंने लिया 100, मैंने ऑप्शन उठाया 100, उसने कहा है कि एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। 45% किसी ग्राहक को उसने 100 में से कितना दिया 45%, तो 45 और प्लस 1 46 दे दिया, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 54। 46 तो उसने दे दिया इस ग्राहक को, शेष बचा 54। अब उसका कहता है शेष संतरों के 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को देता है। शेष का 20% तो दूसरे ग्राहक को कितना देगा, वो दूसरे ग्राहक को देगा 54 का 20%, 1/5 ले लूं, 1/5 और प्लस 2 संतरे, 5 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटता, तो हम कह सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये नहीं कटता तो इसका आंसर नहीं होगा। आगे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो आंसर नहीं है।
अब हम लेते हैं आसान सा, और कौन सा है, 120 उठाते हैं। तो 120, अब 120 में भी हम ऐसे ही करेंगे कि उसने पहले ग्राहक को 120 का कितना दिया, 45% और एक संतरा, 45% और एक संतरा। यहां पर बचेगा शेष। आप ध्यान देंगे, 20 छिक 120, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 9 बार, 9 छिक 54 और एक 55, 55 संतरे उसने इसे दे दिए। तो शेष कितने बचे भाई, 55, 45 और 20 75, सॉरी 65, यहां पर बचे 65, शेष बचे 65। अब 65 में आगे कहा है उसने कि शेष संतरों के 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को दिया 65 का 20%, 65 का 20% और 2 संतरे, तो 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना होगा 13 बार। तो 13 दूनी 26, यही तो होगा। 13 कम 13 और 2 15, 15 संतरे दूसरे ग्राहक को दे दिए। तो शेष कितना बचा, अब शेष बचे 50, शेष कितने बचे 50। फिर कहता है वो कि और बचे हुए संतरों के 90% तीसरे ग्राहक को। अब 90, इसका 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया। तो 50 का 90% कितना होगा, वो होगा 9 पंजे 45, तो 45 उसने दे दिया। शेष कितना बचेगा, शेष बचकर आएगा 5। अब सवाल देखिएगा, सवाल में कहा है अभी भी उसके पास 5 संतरे बच जाते हैं, उसके पास भी 5 बचते हैं, हमारे पास भी 5 बचते हैं। तो उसके पास आरंभ में कितने संतरे थे, वो 120 थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ऑप्शन की अप्रोच इस क्वेश्चन में लगानी होगी, ऑप्शन वे चेक करने होंगे सबसे पहले जो आसान है, बाकी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। सवाल पढ़िएगा और बनाइएगा, बेहद आसान और इजी क्वेश्चन। सवाल में कहता है रवि, राजू और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% अवैध मिले। ध्यान देंगे एक बार, 292, इसमें कहा है टोटल वोट 100% थे, इसमें से 5% को तो अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध, तो वैध कितने रहे भाई, वैध वोट रहे 95%, 95% या 95 ही ले सकते हैं। अब सवाल में कहता है कि ये वोट 3 व्यक्तियों में बटे, रवि, सबसे पहले राजू, मेरा नाम आ गया, क्या बात है, राजू, रवि और अशोक, ये 3 व्यक्तियों में बांटे गए। उसने कहा है राजू को कुल मतों का 30% मिला, राजू को 30% मिला, चलिए 30% मिला, और रवि को कुल मतों का 32% मिला, इसे 32% मिला, यही तो मिला ना। विजेता को सबसे कम मत वाले प्राप्त करने वाले से इतने मत अधिक मिले। अब टोटल 95 है, 32 मिले, 30 मिले, तो इसे कितने मिले होंगे भाई, इसे कितने मिले होंगे, इसे मिले होंगे 32 और 30 52, 52 इसे मिले होंगे लगभग 52 33 80 85, 5% ही तो अवैध है। हाँ, उसने कहा है कुल मतों, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला, तो विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले वोट से इतने अधिक मिले। तो हम कह सकते हैं इसे मिले होंगे 33%, 33%। कैसे, क्योंकि हमें टोटल बनाना है 95 भाई, 5% तो अवैध है, 5% उनकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हार जीत तो इसमें से होगी। तो 30 मिले, 32 मिले, 33 मिले। अब सवाल में कहा है कि सबसे कम और सबसे अधिक वाले का जो अंतर है वो है 3 का, लेकिन उसने दिया है 5136 रुपए का। उसने कितने का दिया है, 5136 रुपए का। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें बतानी है, 3 से भाग करते हैं तो 1 बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सवाल 16। टोटल वोट पूछे हैं, डाले गए 100, तो कितना आएगा 171 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1,71,200। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
293। आप सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है सवाल में, ये कहता है एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय, ध्यान देंगे एक बार, 293, खरीदते टाइम भी 12% का लाभ कमाता है और बेचते टाइम भी 12% का लाभ कमाता है। तो हम सवाल में कह सकते हैं जब 2% दिए हों तो कुल वृद्धि कितने की होगी, 12 + 12 + 12 गुना 12/100, तो कितना होगा 144। तो बस ये होगा 24 + 1.44, तो आंसर कितना आया 25.44%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 294। आप इस सवाल को एक बार पढ़िएगा दोस्तों, मुझे 1 सेकंड का समय देंगे आप। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 294, अच्छा सवाल है बिल्कुल एकदम। सवाल कहता है कि कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी। तो आप ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी और सरल सवाल है। दो कंपनी है, एक ए और एक बी, 2 वर्ष दिए हैं, एक 2019, थोड़ा इधर लिखता हूं 2019। ए 2019 में ए में 12,500 इकाइयां थी, 12,500 इकाइयां थी, और 2020 में 10,625 इकाई थी। 2020 में 10,625 इकाई थी। फिर कहता है कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 का था, 34,000 का था, और 2020 में 30,600 हो गई, 30,600 हो गई। सवाल में कहा है गिरकर इतनी हो गई यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 19-20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कितने प्रतिशत, तो यहां भी हमें कमी निकालनी है और यहां भी कमी निकालनी है और उनका रेशो निकालना है। तो कमी कितने की आई, यहां कमी आई कितने की, हम निकालेंगे 12,500 में से 10,625 हो गया, तो 11,000, तो बचेगा कितना 1,000, 1,000 बचा। अब 500 में से वो सॉरी यहां से यहां 2,000 है ना, 2,000, तो हमने 10,000 में से 11,000 घटाया 1,000। आप ऐसा कीजिए 1500 लेकर चलिए इसे, तो हम घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहां बचा कितना 4, 14, 14 में से 6 जाएगा 8, तो 1875, इतना ही तो बचेगा बिल्कुल। अब यहां पर निकालते हैं, यहां पर कमी कितने की आएगी बी में कमी आएगी 0, 0, 10 में से 6 जाएगा 4, यहां पर बचेगा कितना 3, 3 का 3, 3400 की कमी। अब सवाल में इसमें नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रतिशत में कितने पर, 12,500 पर, मल्टीप्लाई 100, यहां भी कितने पर 34,000 पर, क्योंकि हमसे प्रतिशत में निकलवाया है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 से जाएगा 25 सत्ते 175, बचेगा 12, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 15 बार, तो ये तो आया 15%। ये कितना आएगा 34, 10 बार जाएगा तो ये आएगा 10%। बस हमसे इन दोनों का रेशो पूछा है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 295। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, जब मैंने ये बुक खरीदी थी मुझे लगता था कि शायद मैंने इसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं।
जो अपने आप में यूपीएससी सी सेट तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, तो हम ले सकते हैं मेल का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो बराबर है फीमेल के 2/3 के। आपको कैलकुलेशन करनी है, बटे 100 कर देते हैं, 4 से काटेंगे 12 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। बस सवाल आपका सोल्व हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मेल बटे फीमेल बराबर आएगा कितना, ये आएगा 25 और बटे 6 × 18, 6 × 18। सवाल में पूछा है कि अनुपात क्या है, तो बस यही अनुपात है 25:18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 296, क्वेश्चन नंबर 296। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है बिल्कुल एकदम। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। 296। आदित्य 1100 रुपए में 3 आम खरीदता है। भाई 1100 रुपए में, ये रुपए हैं, ये वस्तु है। 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। 1100 रुपए में कितने आम खरीदता है, 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए निकल जाते हैं, इनमें से कुछ आम सड़े हुए निकल जाते हैं। और आप ऐसा कीजिएगा भाई, ये थे कुल आम, कुल आम ये थे सड़े हुए आम, सड़े आम, और ये थे यहां पर सही आम। ठीक है, अगर कुल 300 थे, अब सवाल ध्यान से समझिएगा एक बार, ये तो थे वस्तु, आम नहीं लेंगे यहां पर, कुल यहां पर लेंगे वस्तु। ठीक है, अब उसने खरीदी कितने की, आप ध्यान देंगे एक बार, उसने खरीदी टोटल, उसने खरीदी 1100 रुपए की, उसने खरीदी 1100 रुपए की। और शेष आमों को, जो सड़ गए उन्हें छोड़कर, वो शेष आमों को 5 रुपए प्रति आम के दर से बेच देता है। ठीक है, और उसे 150 रुपए का लाभ होता है। भाई लाभ कितने का कमाता है वो, तो वो लाभ कमाता है, आप इसे अभी यहां पर छोड़िए, लाभ कमाता है 150 रुपए का। तो हमने कहा कुल कितने के बेचे, कुल बेचे कितने के, भाई उसने बेचे होंगे 1100 प्लस 150, तो उसने बेचे होंगे टोटल कितने के, उसने बेचे होंगे 1150 और 1250 रुपए के, उसने बेचे होंगे कितने के, 1250 के। उसने कहा है कि प्रत्येक, प्रत्येक बेचा, प्रत्येक कितने का बेचा, 5 रुपए का, प्रत्येक बेचा 5 रुपए का। अब जब 5 रुपए का बेचा तो कितने बेचे होंगे, 1250 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 से 25, तो 250 आम उसने बेचे होंगे, 250 आम बेचे। तो हम कह सकते हैं टोटल खरीदकर कितने लाया था, 300, 250 बेच दिए, तो सड़े कितने, सड़े हुए कितने निकले, सड़े हुए कितने निकले, वो निकले 300 माइनस 250, तो हम कहेंगे कि 50 आम सड़े हुए निकले। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है, तो 50 आम तो सड़े हुए निकले। ठीक है, उसने टोटल कितने खरीदे थे, 300, तो कितने प्रतिशत आम खराब निकले उसके, यही तो हमें देखना है। 2 जीरो से 2 जीरो हम निकालेंगे, 50 बटे 3, 16 से ही 2/3% उसके आम खराब निकले जो उसने फेंक दिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 16 से ही 2/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 297। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है ओवरऑल। ये कहता है कुल टॉफियों में से 1/10 टॉफी खराब हो जाती है। ठीक है, शेष का 35%, शेष का 35% वो एस को दे देता है, और फिर सवाल में कहा है एस को भी दे देता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, सवाल में कहा है 297। भाई उसने कहा है कि कुल टॉफियों में से 1/10 टॉफी खराब हो जाती है, शेष का 35% वो एस को दे देता है, और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई। आप ध्यान देंगे एक बार, मैंने सवाल को आसान बनाने के लिए कुछ लिखा, ये होगा कुल टॉफी,
ये होगा कुल टॉफी, ठीक है। और ये होगी खराब टॉफी, ये होगी क्या, खराब टॉफी। चलिए, खराब टॉफी। फिर कहता है एस को दी गई टॉफी, मैं यहां पर लिख सकता हूं एस को और यहां पर लिख सकता हूं एन को, एन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। कुल टॉफी अगर मैं 100 मान लूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन 100 मानकर काम नहीं चलेगा, मुझे यहां से फिर 35% भी चाहिए। 35 को हम लिख सकते हैं 7/20, 7/20 और 1/10 और 1/8। तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो 20 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी और 8 से भी। ऐसी एक संख्या है 200, तो मैंने कुल टॉफिया 200 मान ली। कुल टॉफिया कितनी मान ली, 200, ताकि मेरा जो भी कोई मान है वो दशमलव में ना जाए, वो दशमलव में ना जाए। तो मैंने कुल टॉफी कितनी मान ली, 200। खराब टॉफी कितनी हुई, 1/10। तो 200 का 1/10 टॉफी खराब हो गई, तो कितनी खराब हुई, 20 टॉफी। तो 20 टॉफी तो खराब हो गई, ठीक है। एस को कितनी टॉफी दी गई, भाई 20 खराब हो गई, तो शेष सही कितनी बची, 180 सही बची, 180। ये तो खराब हो गई, तो सही कितनी बची, 180। अब 180 का एस को कितनी दी गई, 35%। एस को दिया गया 35%, तो 35/100, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 नम 18। तो एस को दी गई 7 नम 63 टॉफी, 63 टॉफी। और उसने कहा है कि कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया गया। कुल टॉफी कितनी थी भाई, 200, कुल टॉफी थी 200 और 200 का 1/8 एन को दिया गया, तो एन को कितनी मिली, 25। तो एन को कितनी मिली, 25, एन को मिली 25 टॉफी। अब सवाल में कहा है जब एन 25 टॉफी मिली कि यदि एन वाली टॉफी, यदि एन वाली टॉफी थी 25, मैं ऐसे लिखता हूं पहले, एन को दी गई टॉफी बड़ा, एन को दी गई टॉफी खराब टॉफियों से 10 अधिक है। तो खराब टॉफी कितनी है, ये होगा माइनस खराब टॉफी, खराब टॉफी वो बराबर है 10 ज्यादा की। तो यहां पर मैंने देखा एन को मिली 25, खराब टॉफी थी 20 और बराबर किसके, 10 के। तो 5 बराबर 10 के हैं, तो 1 बराबर किसके होगा, 2 के। पूछा क्या है, उसने पूछा है एस को कितनी टॉफी दी गई, एस को कितनी दी गई भाई, 63। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 दूनी 126 टॉफी एस को दी गई। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। सवाल को पढ़िएगा, एक अच्छा और बेहतरीन सवाल है, 2024 में ही पूछा गया है दोस्तों। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आऊंगा जिससे कोई सवाल आपका छूटेगा ही नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन। तो सवाल को पढ़िएगा एक बार, सवाल देखने में बड़ा जरूर है लेकिन करने में बड़ा नहीं है। सवाल में कहता है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 298। एक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20%। तो हम कहेंगे कि पोर्टफोलियो में मैंने मान लिया टोटल 100 का इन्वेस्टमेंट था, तो चार हिस्सों में इसे बांट दिया गया कि ए के हिस्से में ए, बी, सी और डी। सवाल में कहा है कि ए पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व कितने का करता है, 20% का। फिर कहता है और इसका रिटर्न, ये तो था प्रतिनिधित्व, ये क्या था, प्रतिनिधित्व। मैं कह सकता हूं प्रतिनिधित्व का मतलब है इसके अंडर केवल 20% आता है, लेकिन इसका जो रिटर्न रेट था, जो रिटर्न था, चलिए हिंदी में ही लिखता हूं, रिटर्न, जो रिटर्न था इसका था 6%। तो हम कह सकते हैं ये 20% तो प्रतिनिधित्व ये कहता तो है कि मेरा हक 20% पे, लेकिन उसमें से 6% वापस कर देता है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% का प्रतिनिधित्व करता है, ये 30% का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका रिटर्न 8% है। इसका रिटर्न कितना है, 8%। फिर सी की बात करते हैं, सी स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20%, ये भी 20% प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन करता है और इसका रिटर्न 4% है। इसका रिटर्न कितना है, 4%। अब बात करेंगे हम डी की। अब बात किसकी करेंगे, डी की। तो डी में कहता है ये कि स्टॉक डी पोर्टफोलियो का 30% का प्रतिनिधित्व करता है। 30% सी, तो टोटल 100 हो गया क्या, 20, 30, 50, 20, 70 और 30,
100 प्रतिनिधित्व करता है और इसका नकारात्मक रिटर्न है, नकारात्मक, ये -5% रिटर्न करता है, 5% इसका रिटर्न रेट है। तो कहता है पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है। तो बस सवाल आसान है, मुझे पता है टोटल कितना है 100, तो रिटर्न निकालेंगे हम 100 पर। तो निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। 20 छक 120 प्लस 3 छंग 18, 3 छंग 18 2 सॉरी 3 अट्ठे 24 240 और प्लस 20 चौक 80 और माइनस 3 पंजे 15 150। सवाल हो गया। अब चेक करेंगे एक बार कितना हुआ। ये हुआ, इसे जोड़ते हैं तो ये होगा 360 और 80 420, ओ सॉरी 360 और 80 440 और माइनस 150, माइनस 150। तो यहां बचा कितना, यहां बचा भाई 150, आप 200 घटाएंगे 240, घटा ही लूं कोई बात नहीं, ये बचेगा 290, 290 और बटे औसत पूछा है तो टोटल कितना है 100, औसत पूछा है तो टोटल कितना है 100। तो आंसर क्या आया 2.9%, 2.9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताइए क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, बस हमें तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 299, आसान सवाल, एकदम बेहद इजी क्वेश्चन। सवाल को पढ़िएगा और करिएगा, एक लाइन तो नहीं कहूंगा बट आप 30 सेकंड से पहले पहले इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सवाल में कहता है कि 2 लाख का निवेशक निवेश किया, पहले दिन 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% बढ़े और तीसरे दिन 3% गिरे, तो निवेशकों में शेयर में वृद्धि या कमी पूछी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें 2 लाख की आवश्यकता तो मुझे कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि परसेंटेज देकर परसेंटेज में ही मान पूछा है। इसने कहा है कि पहले दिन 18% बढ़े, मैं इसमें सदाबहार लगाता हूं, 18 बढ़े, दूसरे दिन 15% गिर गए, फिर प्लस माइनस माइनस 18 गुना 15, 18 गुना 15 और बटे 100, बस हो गया आपका सवाल। कैसे, 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 12, 15 12 27, ये आया। यहां पर बचा माइनस के 3, माइनस वो सॉरी प्लस 3 और माइनस 2.7, 2.7, यही तो होगा भाई। उसने कहा पहले दिन 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिर गए, ठीक है। यहां पर बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 3 में से ये बचेगा 0.3%, ये प्लस के बचा। अभी 1% और है तो 0.3 और 3% कम हुए तो 3 और प्लस माइनस माइनस 0.3 गुना 3 और बटे 100, यही तो होगा। 3 तिया 9, 0.9 आया, तो ये 3 हम इसमें से घटाएंगे 2.7 माइनस, यही तो बचेगा, माइनस के 2.7 माइनस यहां बचेगा 0.009, तो ये इसमें ऐड होगा। तो उसने पूछा है निवेशकों के शेयर में लगभग में दिया है, तो लगभग कितना होगा 2.7% की कमी, 2.7% की कमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्योंकि माइनस 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 ही होता है, प्लस नहीं होता। तो आंसर तो हमेशा कमी के कमी आएगा। तो कमी कौन सा होगा, 2.7% की कमी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 300, सवाल को देखिएगा एक बार और पढ़िएगा, करिएगा। यह कहता है एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलो की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया। 300, क्वेश्चन नंबर 300 में कहता है कि एक विक्रेता ने सब्जियां बेचना शुरू करा पहले। अब मैंने आपको बताया है तरीका बहुत अच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहां सब्जी बेची 10 रुपए किलो, 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना शुरू किया, लेकिन इस पर कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कीमत घटाकर कितनी कर दी, 7.2 कर दी। कीमत घटाकर कितनी कर दी, 7.2 कर दी, ठीक है, कर दी। लेकिन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलने लगा। भाई मैं कह सकता हूं कि वो 900 ग्राम तोलना शुरू कर दिया 1 किलो के स्थान पर। कितना, 1 किलो के स्थान पर उसने कितना देना शुरू कर दिया, 900 ग्राम देना शुरू कर दिया। तो सवाल में कहता है तो वजन का उपयोग किया, वास्तविक कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। हम निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान देंगे एक बार।
मैंने यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 में 90 और 72, 72, यही तो होगा भाई 72। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, कितने की कमी आई, 18 की कमी, किस पर, 90 पर, और मल्टीप्लाई के 100, हमारा आंसर आ गया 18 पंजे 90, 5 से जाएगा 20 बार, तो 20% का परिवर्तन आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बस सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन यहीं तक है। आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों 1 मई से मैं आपके लिए एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो हमारा आखिरी होगा पेपर तक, हम कह सकते हैं 9 जून लगभग एनटीपीसी की डेट बताई जा रही है, तो 9 जून तक वो लास्ट होगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। उसमें मैथ के डेली हमारा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जितने आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि मैं उसमें आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी, जितने भी अभी हाल ही के 2024 के पेपर हुए हैं, और पहले सबसे पहले मेरा टारगेट होगा एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर, जो एनटीपीसी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।